आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, अज्ञानियों के अंधकार का नाश करने के लिए तुम सूर्य रूप हो। तुम ही बुद्धिहीनों में चैतन्यता का अमृत बहाने वाली निर्झरनी हो। तुम दरिद्रियों के लिए चिंतामणि माला और भव सागर में डूबने वालों का सहारा देने वाली नाव हो। दुष्टों के संहार करने में तुम 12 भगवान के दांत हो। इसका संकेत है मनुष्य के अंतराल में छिपी हुई कुंडलिनी शक्ति ज्ञान भूमिका में विकसित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है, नव जीवन की चेतना प्रस्फुटित करती है। पुरुषार्थी दरिद्र रह ही नहीं सकते। जो आत्मोद्धार के लिए कमर कसकर खड़े हो जाते हैं, उनकी नाव पार लग ही जाती है। दुष्टता तभी तक जीवित रहती है जब तक कि उसे सहन किया जाता रहे। जब उसका प्रतिरोध आरंभ हो जाता है, तब उसका अस्तित्व पानी के बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है। जागृत कुंडलिनी शक्ति मानव जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करती है। आगे सुनेंगे। तेरी साधना करने वाला सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का कृपा पात्र बनता है। सुंदर रमे शरीर से कामदेव की पत्नी रति को भी मोहित करता है। पशु पासों से छूट जाता है और चिरकाल तक परम रस का रसा स्वादन करता है। इसका संकेत है आत्मिक विभूतियों को प्रस्तुत करने वाली सरस्वती और भौतिक समृद्धियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी दोनों ही कुंडलिनी की सहचरी हैं। इस महाशक्ति का साधक ब्रह्म और आंतरिक, लौकिक और परलौकिक दोनों ही स्तरों की समृद्धियां, सफलताएं प्राप्त करता है। उसकी अपनी नीच की प्रसुप्त क्षमता से पतिपरायण पत्नी की तरह सहयोग देने लगती है तथा बंधन मुक्त जीवन की सरसता का निरंतर रसास्वादन करने लगने का सौभाग्य मिलता है। तेरे चरण कमलों के सामने बेचारे कल्प वृक्ष तुच्छ हैं। तेरी स्तुति के लिए देवांगनाएं के जुड़े हुए हाथ 10 चंद्रमाओं के समान शोभामान्य हैं। कल्प वृक्ष तो स्वावलंबी देवताओं को ही फल देते हैं, पर तुम्हारे चरण तो दरिद्र और परालंबी को भी सहारा देते हैं। इसका भावार्थ है, कल्प वृक्ष की तुच्छता और कुंडलिनी की महत्ता की तुलना करते हुए कहा गया है कि कल्प वृक्ष भरे पेट वाले समर्थ देवताओं को ही फल देता है, पर कुंडलिनी पतित और पिछड़े हुए को भी मनोकामना पूर्ण करती है। 10 दिशाएं हाथ बांधे 10 दासियों की तरह सम्मुख खड़ी रहती है। ऐसे समर्थ महाशक्ति का अवलंबन करने वाला हर दृष्टि से अपना जीवन सार्थक बना लेता है। अमृत भरी किरणें फैलाने वाली हिमालय जैसी धवल तुम महाशक्ति को जो हृदय में स्थान देता है, वह दुष्टता के सर्पों का अभिमान गरुड़ की तरह चूर कर देता है और संत सप्तों को अपनी शीतल सुधा दृष्टि से शांति दे सकता है। इसका संकेत है कुंडलिनी की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने सफल सार्थक जीवन की आभा सब ओर फैलाता है। उसका व्यक्तित्व हिमालय जैसा ढल निर्मल बन जाता है। उदारता और संपन्नता बढ़ जाने से पिछड़े हुए को आगे बढ़ा सकता है तथा अपनी प्रखरता प्रतिभा के कारण दुष्टता के सर्पों को गरुड़ की तरह निरस्त करने में सफल हो जाता है। कुंडलिनी रूपी महाशक्ति की समग्र साधना से आत्मिक प्रगति के लिए इस साधना की उपयोगिता एवं प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति एवं पर ब्रह्म तक पहुँचने में किसी प्रकार सहायता मिल सकती है। इसके कुछ संकेत हैं। तुम हंस मुख, गुण निधान, नीति निपुण, ऋतंभरा प्रज्ञा, नियम परायणा, सहायता नियमित से युक्त हो। सर्व शास्त्र उपनिषद तुम्हारे पद की स्तुति करते हैं। सो हे अभय सनातनी, मेरी भी स्तुति स्वीकार करो।
इसका संकेत है। कुंडलिनी शक्ति में जो विशेषताएं हैं वे उसके साधक पुत्र में भी जा पहुंचती है। वह संतुष्ट, प्रसन्न, हंसमुख, गुणवान, नीति निपुण, प्रज्ञायुक्त, चरित्रशील, उदार, बंधन मुक्त, शास्त्रज्ञ एवं अभय जैसा दिव्य गुणों से संपन्न होकर सर्वत्र संपूजित हो जाता है। शरद ऋतु की चंद्रिका जैसी निर्मल जटाओं पर चंद्र मुकुट वाली, हाथों में बर अभय माला और पुस्तक धारण किए तुम भगवती का यदि ध्यान मनन न करे तो उनकी रचनाएं मधु जैसी मधुर कैसे हो। इसका संकेत है शांति और सफलताओं की प्राप्ति और समृद्धि की सिद्धि और विभूतियों की अधिष्ठात्री देवी कुंडलिनी की दीप्तिमान आभा जीवन को निर्मल, मस्तिष्क को संतुलित, हृदय को निर्भय, अंतःकरण को प्रज्ञा संपन्न बनाती है। उसका कृतव्य एवं सृजन जो कुछ भी होता है सर्वत्र मधु जैसा सराहा जाता है और सबको मधुर लगता है, अर्थात उसमें सद्भाव और सत्कर्मों की बहुलता रहती है। तुम्हारा स्तनपान करके मनुष्य की समस्त वासनाएं दूर हो जाती है। तुम्हारे दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय वासना रस से सर्वथा अछूते रहकर अधावधि कुंवार ही है। इसका संकेत है कुंडलिनी की गोद में बैठकर लौकिक वासना तृष्णा शांत हो जाती है और उस दिशा में बिखरने वाला वर्चस्व दिव्यता के अभिवर्धन में लग जाता है। पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय स्वयं देवता हैं और संसार को दिव्यता बांटते हैं। उन्हें वासना तृष्णा छू भी नहीं सकती। फलतः वे दोनों ही कुंवारे हैं। कुंडलिनी माता का पेय पान करने के लिए के इच्छुक साधक की भी मनोभूमि ऐसी ही हो जाती है। तुम्हारे चरणों की तात्विक पूजा चंचल मन वाले लोग नहीं कर पाते। कामनाग्रस्त इंद्र सहित देवगण स्तर वाले तो तुम्हारे दरवाजे से बाहर खड़ी अनिमा आदि सिद्धियों तक ही पहुंचकर रह जाते हैं। शास्त्रार्थ में जब श्री शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया तो उनकी पत्नी भारती ने कहा, अभी मेरे पति ही हारे हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी हरा सकने पर आपकी विजय पूरी मानी जाएगी। शास्त्रार्थ उससे भी हुआ। उन्होंने काम विद्या संबंधी अनेक प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ब्रह्मचारी होने के कारण उस विषय में अनभिज्ञ थे। प्रतिपादन यह था कि काम विद्या भी आध्यात्म विद्या का अवांछनीय अंग है। उसे न तो उपेक्षित रखा जा सकता है और न अनावश्यक माना जा सकता है। जीवन व्यवस्था एवं आत्मिक प्रगति में उसका भारी उपयोग है। सो उस संदर्भ में भी आत्मवेत्ता की जानकारी होनी चाहिए। श्री शंकराचार्य को भारती का तर्क स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। कथा है कि अपना शरीर छोड़कर शंकराचार्य ने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके जीवन धारण किया और उसकी रानियों के साथ रहकर काम विद्या सीखी। शिक्षण पूरा हुआ पर वे राजा का शरीर छोड़कर अपने पूरे शरीर में पुनः आ गए और भारती के प्रश्नों का उत्तर देकर उसका समाधान किया। भगवान शंकराचार्य ने अपनी शक्ति साधना के अनुभवों की एक हल्की सी झांकी सौंदर्य लहरी में प्रस्तुत की है। शक्ति के बिना शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषद के अनुसार यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। दुर्बलता के रहते ब्रह्म तक पहुंच सकने की क्षमता कहाँ से आ सकती है। इस दृष्टि से ब्रह्म विद्या के सहारे ब्रह्मवेता बनने और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के प्रयत्न में भगवान शंकराचार्य को शक्ति साधना करनी पड़ी और इसके लिए योगाभ्यास के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के प्रयोग ही पर्याप्त न रहे, वरन उन्होंने पंच तत्वों की प्रवृत्ति के संचार और नियंत्रिकाओं अपरा विद्या का अवलंबन लेकर शरीर और मन को भी समर्थ बनाना पड़ा। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना श्री शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी भारती का तर्क स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा।
कथा है कि अपना शरीर छोड़कर शंकराचार्य ने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया और उनकी रानियों के साथ रहकर काम विद्या सीखी। शिक्षण पूर्ण होने पर वे राजा का शरीर छोड़कर अपने पूर्व शरीर में पुनः वापस आ गए और भारती के प्रश्नों का उत्तर देकर उसका समाधान किया। भगवान शंकराचार्य ने अपनी शक्ति साधना के अनुभवों की एक हल्की सी झांकी सौंदर्य लहरी में प्रस्तुत की है। शक्ति के बिना शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषद के अनुसार यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होता। दुर्बलता के रहते ब्रह्म तक पहुंच सकने की क्षमता कहाँ से आ सकती है। इस दृष्टि से ब्रह्म विद्या के सहारे ब्रह्मवेता बनने और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के प्रयत्न में भगवान शंकराचार्य को शक्ति साधना करनी पड़ी और इसके लिए योगाभ्यास के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के प्रयोग ही पर्याप्त न रहें वरन उन्हें पंच तत्वों की प्रवृत्ति के संचार और नियंत्रित करता अपरा विद्या का अवलंबन लेकर शरीर और मन को भी समर्थ बनाना पड़ा। आगे सुनेंगे। इस प्रयोजन में अपरा विद्या की साधना में कुंडलिनी शक्ति को प्रमुख माना जाता रहा है। इसे काम कला या काम बीज भी कहते हैं। प्रजनन प्रयोग में भी यह कला प्रयुक्त होती है और उसका जननेंद्रियों के गुहा क्रियाकलापों से संबंध है, इसलिए उसे गोपनीय गिन लिया जाता है और उसकी चर्चा अश्लील मानी जाती है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। अश्लील कोई अवयव या कोई क्रियाकलाप नहीं। प्रजनन को अपने यहाँ एक धर्मकृत माना गया है। 16 संस्कार में गर्भधान भी एक संस्कार है जिसकी पृष्ठभूमि धर्मकृत्यों के देवता और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ विनिर्मित की जाती है। भगवान शिव का प्रतीक विग्रह जननेंद्रियों के रूप में ही है जिसे धर्म भावना और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। निंदनीय वह प्रक्रिया ही हो सकती है जिसके द्वारा पशु प्रवृत्ति को भड़काने में सहायता मिले। शंकराचार्य जी ने भारती के प्रश्नों को यह कहकर टाल दिया कि हम सन्यासी हैं, हमें काम विद्या के संदर्भ में कुछ जानना या बताना क्या आवश्यक है। वे जानते थे कि योग परा और अपरा विद्या के सम्मिश्रण का नाम है। परा अर्थात ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, अपरा अर्थात शक्ति विद्या। आत्मवेता को दोनों ही जाननी चाहिए। जो शक्ति है उसके सदुपयोग दुरुपयोग की जानकारी होना भी आवश्यक है। शरीर के क्रियाकलाप और मन के उल्लास जिस सूक्ष्म शक्ति से प्रेरित, प्रोत्साहित और कर्म प्रवृत्त होते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति को उपेक्षा में नहीं डाला जा सकता। इस उपेक्षा की विकृतियाँ उत्पन्न होती है और सदुपयोग की अनिविज्ञता से अहित ही हो सकता है। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी सभी के लिए उसे जानना आवश्यक है। भारती ने इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए काम कला संबंधी प्रश्न पूछे और शंकराचार्य ने उन प्रसंगों को निरर्थक या अनुपयुक्त नहीं बताया, वरन यह स्वीकार किया कि ब्रह्मचारी ब्रह्मवेता को भी रोम रोम में संव्याप्त शक्ति का स्थूल न सही सूक्ष्म प्रयोग तो जानना ही चाहिए। यह उन्हें विदित न था, सो पूछे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें अवकाश अवधि मांगनी पड़ी और आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके शास्त्रार्थ को पूर्णता करनी पड़ी थी। मानसिकता के मध्य ब्रह्मरंध्र में ज्ञान बीज और जननेंद्रियों के मूल में काम बीज स्थित है। काम बीज को नारी की योनि की संज्ञा दी जाती है और ज्ञान को शिशन की। यह मात्र आकर्षक कल्पना ही नहीं, इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह ये दोनों अत्यंत सामर्थ्यवान, प्रचंड क्षमताओं से परिपूर्ण दो शक्ति संस्थान विद्यमान हैं। मस्तिष्क का सदुपयोग जानने और करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार भौतिक और आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसी प्रकार काम शक्ति कुंडलिनी का सदुपयोग करके भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्साह और उल्लास विकसित किया जा सकता है। न केवल शरीर और मन के विकास के लिए,
न केवल भौतिक सफलताएं समर्थताएं प्राप्त करने के लिए वरन आत्मिक और भावनात्मक प्रगति के लिए इस शक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान एवं अनुभव होना आवश्यक है। अध्यात्म शास्त्र में कुंडलिनी के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है जो अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।